गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से आइडन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 5 सवाल बता दिया और 2 नंबर के बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऐसी 2 संख्याएँ है ना, ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, तो 2 संख्या हैं, 2 कौन सी संख्या ये हमें पता नहीं है, तो मानेंगे इसमें। एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 4.2 अब क्वेश्चन नंबर 3 2 का हमने उदाहरण का जो नया बता दिया है। ठीक है, तो बात है क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 2 संख्याओं का योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। तो माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या योग है ना, दूसरी संख्या तो 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि 2 संख्याओं का योग 27 है। मान लीजिए 2 व्यक्ति है। ठीक है, पहले व्यक्ति के पास जो है ना 10 है, तो दूसरी व्यक्ति के पास कितना आ जाएगा, पहले 10 संख्या है तो दूसरी व्यक्ति के पास 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा 17। तो ठीक उसी प्रकार इसमें 27 से दो संख्या योग कितना है 27 है, तो पहली संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या 27 माइनस अनुसार। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू 27 माइनस x का बराबर कितना आ गया 182। x गुना 27 तो 27x हो गया प्लस माइनस x गुना x तो x स्क्वायर हो गया, इसको चलें तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको सजा कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। ये दोनों कॉमन क्या आता है तो माइनस x कॉमन आता है, सॉरी इसका खंड करें 182 का खंड करें। हम बताए हैं कि सच क्या आता है 2 से 2 9 18 2 का 2 फिर 3 से हो जाएगा 3 से 7 से 7 का 7 7 7 91। ठीक है, तो 7 दूना 14 और 13 तो 14 और जोड़ 13 जोड़ेंगे कितना होगा तो 27 होता है। इसमें x लगा जोड़ देंगे, इसमें भी x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा 27x। ठीक उसी पर यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है ना 14x और प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आता है तो माइनस एक्स कॉमन आता है तो 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉमन ले, यहाँ क्या बचा, माइनस तो कॉमन ले लिए 2x में x कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें इसका गुणांक x बचा यहाँ पर। अब प्लस माइनस तो x को कॉमन ले लेना तो इसमें 14 बचेगा प्लस 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 बराबर 0। ये दोनों कॉमन क्या रहा है तो x माइनस 14 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा तो माइनस x प्लस 13 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 इसीलिए x का वैल्यू हो गया 14। यदि माइनस x प्लस 13 इक्वल टू 0 कितना है 0 है, तो माइनस x बराबर क्या माइनस 13। क्यों? क्योंकि बराबर का मतलब इधर करने से क्या होता है चिन्ह बदलता है, तो माइनस क्या हो गया कट गया, इसीलिए x का वैल्यू 13 हो गया। कितना हो गया 13। अब लेंगे अतः पहली संख्या कितना है, यदि हम 14 लेते हैं तो दूसरी है ना संख्या कितना आ जाएगा 27 माइनस x तो 27 और x का वैल्यू कितना है 14 हो जाएगा 13। यदि पहली संख्या यदि 13 हो तो दूसरी संख्या तो है ना दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी तो 27 माइनस x यानी कि 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। ये दोनों आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर, ये भी इस तरह, क्योंकि दोनों का मान कितना हो गया इसमें आया प्लस में आया, इसीलिए जो दोनों आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक कमेंट करेंगे। ठीक है, इससे भी और बेहतर हम समझा सकें। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया इसमें
क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? शून्य सहित धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या लेना है। तो पूर्णांक संख्या हमने बताया था वास्तविक संख्या में, ठीक है। उसका वीडियो तो नहीं बनाया हूँ लेकिन बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये 0 हो गया, 0 -1 -2 डॉटेड इस तरह से रहता है, ठीक है। इधर हो गया 1 2, इधर 3 हो गया, ठीक है। ऊपर में 1 2 3। तो ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ये हो गया धनात्मक संख्या। ये शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या समूह क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये संख्या हमको मानना, ये संख्या निकालना चाहिए ऋणात्मक में। माना कि पहली धनात्मक संख्या x तो दूसरी धनात्मक, है ना, 2 धनात्मक संख्या। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक, है ना, पूर्णांक संख्या x तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x + 1। क्यों होगा x + 1? x + 1 क्यों होगा x + 1? क्योंकि क्रमागत में लगातार 2 बार x प्लस, तीसरा बोलता है तो x + 2, चौथा बोलता है x + 3, ठीक है। पहला x, दूसरा क्या हो जाएगा, है ना, x + 1। यहाँ तक समझ गए। अब बोलता है कि इसका वर्गों का योग मतलब क्या हो गया? ये x का वर्ग करते हैं, अब प्लस x + 1 का वर्ग, वर्गों का, इसका भी वर्ग, इसका भी, दोनों वर्गों का योग कितना है? 360 है, 365 है। तो x इसका हो जाएगा, अब प्लस इसको a मानेंगे, इसको a, इसको b मानेंगे। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक है। तो x का होल स्क्वायर अब प्लस 2, एक जम क्या है x, अब b जम क्या है 1, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। i = 365। अब इसको कैसे हल करेंगे इसको? तो x स्क्वायर, x को 2 बार गुना करेंगे तो x इसका हो जाएगा, ठीक है। 2 × x तो 2x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसको इधर लेंगे तो -365 बराबर 0। कितना हो गया? 0। अभी x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ भी 1 स्क्वायर, यहाँ भी 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर अब प्लस 2x, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? -364 = 0। अब देखिए दोनों तरफ जो है ना 2 से मतलब कट रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस x अब माइनस 2 से 2 का 2, 2 8 16, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? तो सॉरी 2 का 2, 2 8 16, 2 दूना 4, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। अब 182 का खंड करेंगे, क्या करेंगे? 182 का खंड करेंगे इसमें। तो 2 से 2 9 18, 2 का 2, मतलब वहाँ देखिए 182 खंड किए, उसी तरीके से यहाँ पर करना है। इसमें हमको x लाना है ना, तो 7 से, है ना, 7 का 7 21, ठीक है, हो गया। तो इसमें जो है 91 हो गया। अब इसमें देखिए 2 7 14 और 13, जैसे 14 में 13 घटा देते हैं तो कितना होता है? 1 बचे, कितना बचे? 1x, ठीक है। तो इसमें x स्क्वायर हो गया अब प्लस 14x - 13x, ठीक है। 14 में 13 घटा देंगे तो 1 बचेगा ना, x -182 = 0। ये दोनों कॉमन क्या आता है? x कॉमन आता है तो x + 14 हो जाएगा, इसमें -13 कॉमन आएगा तो x प्लस माइनस माइनस प्लस और कितना जाएगा? 14 = 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आता है? तो x + 14 कॉमन आता है, इधर क्या बचेगा? तो x - 13 = क्या हो गया? 0। यदि x + 14 = 0, इसीलिए x का कितना गया? -14। क्यों? क्योंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक में यहाँ क्या बोला गया? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस, तो ये मान नहीं हो, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, उसमें आगे में प्लस चिन्ह होना चाहिए। मान्य नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला है, यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है, इसलिए मान नहीं होगा, ठीक है। यदि तो x - 13 = 0, इसीलिए x कितना आ जाएगा? 13, ये मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। अतः है ना, अतः पहली, है ना, धनात्मक
पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, तो x माने है ना, तो पहला क्या हो जाएगा x हो जाएगा 13 है ना। दूसरी है ना, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x कितना है x प्लस वन यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं, इसमें ये समझ गए होंगे तो इसका नोट करेंगे इसका, या इसकी शॉट मार लीजिए इसका। ठीक है, तो जैसे इसका जैसे इसमें हम बताएं ठीक उसी पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है क्या, अब इसका आंसर का जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो आंसर का जांच के 14 है यहाँ पर है ना, दो संख्या का वर्ग बोला इसमें, यहाँ 13 है पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 14 है। ठीक है, तो पहली संख्या का क्या वर्ग ना बोले हैं, तो 13 का वर्ग 169 और 14 का क्या आ जाएगा वर्ग 196। अब इसको जोड़िए 365 आएगा, 9 56 की 5, ठीक है, 9 56 1 16 1 2 1 3 365 आया। देखिए 365 है कि नहीं, ये है ना 365। ठीक है, जांच हो गया, आंसर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 और 4 हमने बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल आते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पहले जाने तो समकोण त्रिभुज है क्या। तो समकोण त्रिभुज जो है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये शीर्ष बिंदु ए हो गया है ना, इसमें 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई। ऊंचाई कहिए या लंब कहिए। तो सवाल में कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज में है ना, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। क्या बोला गया इसमें, 7 सेंटीमीटर कम है। तो 7 सेंटीमीटर जो कम जो बोला गया ना, आधार से ना कम है, तो आधार को यदि हम x मान लेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x - 7, क्यों बोला गया ऊंचाई जो ना 7 सेंटीमीटर इससे कम है, ऐसा बोला गया ना, तो कम लिखें इसमें। और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ये किताब में बुक में लिखा होगा, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 5, तो इसमें मानना पड़ेगा, तो माने तभी ना ऊंचाई निकला। तो माना है ना, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का आधार मतलब डॉटेड के जो ऊपर लिखा है वही लिखना है। ठीक है, आधार बराबर क्या है x - 7, क्या जाएगा x - 7 प्रश्नानुसार। ठीक है, सॉरी प्रश्नानुसार नहीं, इसमें बोला गया इसमें समकोण त्रिभुज में, तो समकोण लिखे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय से, ठीक है, कर्ण का वर्ग, क्या है कर्ण का मान कितना है 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है x, तो x का होल स्क्वायर। ऊंचाई कितना है तो x - 7 का होल स्क्वायर। a - b का सॉरी a - b का होल स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हम या लिखेंगे, यहाँ भी या। तो ये मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169। ठीक है, और x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर होगा a - b का होल स्क्वायर, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, क्या माने इसको a माने, इसको b मानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना a का वैल्यू कितना है x का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2a का मान कितना है x है। आप देख रहे हैं यहाँ पर a है, पहला वाला a, दूसरा वाला क्या है b है, जिस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है x, अब b का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर है ना, तो 7 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा होल स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर जो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x हो गया अब प्लस 49। ठीक है, अब क्या करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49,
ये बराबर का जो 169 है ना, इसको बराबर इधर कर देंगे, क्या जाएगा -169। जब उसको इधर कर देंगे, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, तो यहाँ लेंगे बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पर कि 2x स्क्वायर -14x और प्लस यहाँ पे माइनस है, दोनों अचर पद है ना, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो घटाएंगे कितना होगा, 100 -120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -120 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग घटा जानते हैं, घटाने में चिन्ह क्या आता है, बड़ा वाला रहता है। अब ये दोनों कॉमन क्या आता है, 2 आता है कॉमन, ठीक है। तो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो 2 से भाग देने क्या जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, -2 से 2 सत्ते 14x, 2 6 12 60 हो, कितना हो गया, 60 = 0। अब इसका मतलब क्या करेंगे, 60 का खंड करेंगे, क्या करेंगे, 60 का खंड करेंगे। बताए थे तरीका, हम गुणनखंड विधि से तरीका हमने बता दिया है पिछले वीडियो में कि द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में शुरू का गुणांक, ठीक है, अचर पद गुणांक और लास्ट में अचर पद, दोनों गुना करना है। 60 × 1 कितना हो जाएगा, 60 का खंड करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में 5 घटाते 7 तो हो ही जाता है ना, आगे क्या खंड करेंगे, तो 12 पंचे 60 होता है। अब 12 में 5 घटाते 7 होता है, तो x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 कितना हो गया, 60 बराबर 0। अब बोलेंगे सर यहाँ पर -12 लिखें, इधर +5 लिखें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 और +12। नहीं जी, क्यों, क्योंकि घटने के बाद जो है ना प्लस का चिन्ह आ जाता है। यहाँ हमको चाहिए माइनस का चिन्ह, किसे चाहिए इसमें, माइनस का चिन्ह, इसीलिए हमने जो है -12x उसके बाद +5x लिखा, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन क्या आता है, तो ये दोनों कॉमन क्या आता है बच्चों, तो x माइनस x को कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ बचेगा 12। ये दोनों कॉमन क्या आएगा, तो +5 कॉमन आएगा, यहाँ x -12 = 0, क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों कॉमन क्या आता है, x -12 क्या आता है, x -12, इधर क्या, अब x -12 समान है ना, कॉमन तो ले लिया। अब क्या बचा, x + 5, तो x + 5 = 0। यदि x -12 = 0, इसीलिए x का वैल्यू 12। यदि x + 5 = 0, इसीलिए x का वैल्यू -5, तो यह मान नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी इसका जो लंबाई होती है ना, तो ऋणात्मक नहीं होती है, वो क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। इसलिए यह मान नहीं होगा, ठीक है। ये मान क्यों है, क्योंकि ये प्लस में, आगे हम कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अतः समकोण त्रिभुज यही लिखना है, यहाँ से लेकर के अतः में इसी को यहाँ लिखना है, इसी में हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है, लास्ट में अतः समकोण त्रिभुज ABC का आधार x का वैल्यू कितना निकला, ये 12 निकला, 12 यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। आपको नीचे में लिखना है, ठीक है, हमने थोड़ा सा कम समय में जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो 12 हो जाएगा, अब -7 कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए तो इसको कॉपी में नोट कर, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, ठीक है। एक बर्तन की लागत, तो जितना उसने निर्माण किया गया था ना, उस दिन का जो है ना, उस दिन का दोगुना, कितना, 2 गुना बोला गया सवाल यहाँ पर है ना, उस दिन के बर्तन के दुगुने से 3 अधिक, दुगुने से 3 अधिक, ठीक है, इतना है। अब आते हैं का कीमत कितना, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो एक बर्तन की कीमत कितना, लागत कितना है, 2x + 3। सवाल में बोला गया था कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, कितना है, दुगुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो हमने 3 अधिक लिख दिया। इसका कुल लागत है 90 रुपया, जितना निर्मित करता है ना बर्तन, उसका कीमत कितना है, 90 रुपया है, ठीक
ठीक है। एक बर्तन की कीमत है 2x + 3, तो उस दिन कितना निर्माण किया गया? तो x बर्तन निर्माण किया गया, ठीक है। तो गुना कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मार्केट की कीमत कितना है? 25 रुपया, ठीक है। यदि ऐसा मार्केट यदि 5 मार्केट खरीदना हो तो क्या करेंगे आप? गुना करेंगे, 25 गुना 5 कितना? 125। तो ठीक उसी प्रकार निर्मित संख्या x है और एक की कीमत कितना है? 2x + 3, तो इसको क्या गुना करेंगे। तो प्रश्न से तो x × 2x + 3 इक्वल क्या जाएगा? 90। x गुना 2x तो क्या जाएगा? 2x² + 3x, इसको करेंगे -90 इक्वल क्या जाएगा? 0। क्या जाएगा? 0। अब 90 है, यहाँ कितना है? 2 है, ठीक है। 90 और 2 को गुना करेंगे 180, फिर 2 से 2 9 18 0 हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौके 8 2 5 10, फिर 2 से 3 से 3 5 15 45, फिर 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमको यहाँ पर 3 पुराना कितना लाना है इसमें? 3। तो 2 दूना 4 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 15 में क्या करेंगे? 13, 2 दूना 4 तिया 12 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 होगा। देखिए यहाँ पर 3 है कि नहीं, तो इसी में लिखें यहाँ पर, तो 2x² + 15x में 12x घटा देंगे माइनस कितना होगा? 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब ये दोनों कॉमन क्या आता है? ये दोनों कॉमन आता है x, क्या आता है? x कॉमन आता है। यहाँ क्या जाएगा? 2x + 15 बचेगा नहीं जी। देखेंगे आप कि यहाँ पर ये 2 कॉमन कैसे ले रहे हैं? यहाँ 15, यहाँ पर 2 है, कॉमन नहीं आ रहा है ना, दोनों में x आ कॉमन, x कॉमन लेने इसमें। अब इस दोनों में क्या बचेगा? इस दोनों में क्या बच रहा है? -6 कॉमन आता है, क्या आता है? -6 कॉमन आता है, माइनस माइनस प्लस 6 से भाग देंगे 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 से भाग देंगे 15 इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब ये दोनों सेम है ना, तो सेम है तो कॉमन लेंगे, 2x + 15 इंटू क्या जाएगा? x - 6 इक्वल टू 0। यदि 2x + 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या देगा? -15 तो बराबर इधर लेंगे तो -15 हो जाएगा। इसीलिए जो है ना x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -15/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -15/2। ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। तो मान नहीं है, तो क्यों नहीं है? मान तो नहीं है, तो क्यों नहीं है मान? क्योंकि यहाँ पर बर्तनों की संख्या x है। जब भी संख्या हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, तो ऋणात्मक में काउंटिंग नहीं करते हैं, धनात्मक में मतलब गिनती करते हैं, ठीक है। इसीलिए यह मान नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं रहता है कि मान क्यों नहीं है, तो हमने बता दिया कि जब भी संख्या होता है ना, वो क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। संख्या हो गया, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। यदि x - 6 इक्वल टू 0, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया? प्लस है। ये मान है क्योंकि ये क्या है? प्लस में है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ बच्चों का कहना है कि आप 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों के गुणनफल के बाद क्या है? 0 है ना, तो बारी बारी से हम क्या किया? 0 रख करके इसका मान x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको नीचे में अतः हम लिखना, नीचे में अतः लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे में लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं समय बचाने के लिए, ठीक है। अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x का वैल्यू कितना निकला? 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 6 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 6। एक बर्तन की लागत कितना आ जाएगा? 2x + 3 है, तो 2x का वैल्यू कितना है? 6 + 3, तो 6 दूना 12 12 3 15। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। सवाल में बोला गया था उस दिन कितने बर्तनों की निर्माण किया गया, तो कितना? 6 बर्तन निर्माण किया गया, और उसका लागत कितना है? तो उसका 2x + 3 था, तो 6 गुना 2 जोड़ 3 कितना हो गया? 15 रुपया, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो में बने रहें और इसका नोट बनाएं, ठीक है। और एक साथ रिवीजन करें 1 से 2 बार, समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखेंगे, ठीक है। और अपने मित्रों के पास भी शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सभी करेंगे, ताकि प्रोवाइड हो सके और हम वीडियो बनाते रहें, ठीक है। धन्यवाद।